उत्तर प्रदेश के राज्य मुख्यालय लखनऊ में यूजीसी का समर्थन कर रहे 100 से अधिक लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। सिराथू की विधायक पल्लवी पटेल को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वहीं पूर्व में कुछ लोग यूजीसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे थे, कब्र खोदने की बात भी कहे, लेकिन उनके ऊपर एफआईआर तक नहीं हुआ। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं क्या न्यूज, मैं हूं ब्रिजेश गुप्ता। साथियों हमारे देश में कभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब कोई फैसला आता है तो उस पर दो पक्षी विरोध होता है। फैसला सुप्रीम कोर्ट देश का सर्वोच्च न्यायालय करता है, तब भी उसका विरोध कभी एक पक्ष तो कभी दो पक्ष करता है। कुछ इस तरह से यूजीसी का जो इक्विटी रेगुलेशन था, इस पर कुछ सवर समाज के लोग विरोध कर रहे थे कि ये गलत है, इस पर रोक लगानी चाहिए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी, केंद्र सरकार से जवाब मांगा और वहीं उसके बाद सवर समाज का प्रदर्शन खत्म हुआ। फिर जिसके बाद यूजीसी 2 यानी कि यूजीसी के समर्थन में देश में प्रदर्शन शुरू हो गया कि यूजीसी का इक्विटी रेगुलेशन तुरंत लागू किया जाए। हाल ही में कल परसों लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे पिछड़े समाज के लोगों पर 100 से अधिक लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जिसके बाद ये रिपोर्ट मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्वयं आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं सोशल अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि इससे पहले यूजीसी के खिलाफ प्रदर्शन की जा रही थी, देश में प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक नारा लगाया जाता था, जात के नाम पर उनको अपमान किया जाता था, कब्र खोदने की बात भी कही जा रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला भी फूंका जा रहा था। यूजीसी के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले इस तरह से हरकत कर रहे थे, लेकिन उनके ऊपर एक भी एफआईआर नहीं हुआ। वहीं इस समय यूजीसी के समर्थन में जो प्रदर्शन कर रहे हैं, लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, शांति ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर भी उनके ऊपर 100 से अधिक लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। जिसके बाद आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट से मांग की है। उन्होंने सोशल अकाउंट एक्स पर लिखा है, मैं आपको बताऊं क्या लिखा है उन्होंने। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने लिखा है, लखनऊ में यूजीसी के समर्थन में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले 100 से अधिक लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया, जबकि कुछ दिन पहले यूजीसी के विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपत्तिजनक नारा लगाया जा रहा था, जातीय गालियां दी जा रही थी, कब्र खोदने जैसे नारे लग रही थी, खुली नफरत फैलाई जा रही थी, लेकिन किसी पर मजाल है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने एफआईआर दर्ज की हो, उत्तर प्रदेश का सरकार उन पर एफआईआर दर्ज कराया हो। लेकिन आज शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, पिछड़े समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि जल्द इसको लागू किया जाए, लेकिन उनके ऊपर जबरन एफआईआर दर्ज कर ली जा रही है, जो कि ये गलत है। फिर उसके बाद उन्होंने आगे ये लिखा कि शांतिपूर्ण समर्थन के अपराध और नफरत, जातिगत अपमान व हिंसा भाषा को संरक्षण देना यह लोकतंत्र नहीं बल्कि संविधान के विरुद्ध है। ऐसा अगर हो रहा है हमारे राज्य में, हमारे देश में, तो ये संविधान के विरुद्ध काम हो रहा है। फिर उसके बाद आगे उन्होंने लिखा, चंद्रशेखर आजाद ने लिखा, हम यूपी गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि एफआईआर को वापस किया जाए। जिन भी निर्दोषों के ऊपर जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, जिनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज हुई है 100 से अधिक लोगों के ऊपर, उनकी एफआईआर वापस की जाए। नफरत फैलाने वाले, जातिगत गालियां देने वाले और आपत्तिजनक नारे लगाने वाले पर बिना भेदभाव सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से पूर्व में आपत्तिजनक नारा लगाया जा रहा था, नफरत फैलाने जैसे प्रदर्शन की जा रही थी, उन लोगों के ऊपर जांच करके सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। और हाँ, चंद्रशेखर आजाद ने यह भी कहा कि इस समय भी अगर इस तरह से कोई प्रदर्शन कर रहा है जिससे देश के खिलाफ आपत्तिजनक नारा लगा रहा हो, जिससे हमारे देश की क्षति हो, अगर ऐसा आज भी कोई प्रदर्शन कर रहा है तो उनके ऊपर भी सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जिसके बाद आगे उन्होंने अपना दल के नेता सिराथू की विधायक पल्लवी पटेल का उल्लेख उन्होंने कर दिया, क्योंकि पल्लवी पटेल कल लखनऊ के हजरतगंज में प्रदर्शन कर रही थी, मार्च निकाल रही थी, क्योंकि सिराथू की विधायक का मांग था कि यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन को जल्द लागू किया जाए। जिसके बाद वह मार्च कर रही थी और इनका मार्च हजरतगंज में निकला था। आईटी कॉलेज से विधानसभा तक जाना था इनका पैदल मार्च। उस बीच जो है पुलिस ने इनको रोकने की कोशिश किया कि आप पैदल मार्च रोक दीजिए, इस तरह से आप नहीं कर सकती हैं, क्योंकि इस समय विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है। उस दौरान इनको रोका गया, फिर भी ये रुकी नहीं, जबरन इनको पुलिस के द्वारा हिरासत में ले लिया गया और इनको और इनके साथ साथ इनके अन्य कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर के जो है इको गार्डन के पास ले जाकर के इनको छोड़ा गया। पुलिस
एक जगह से दूसरे जगह इनको किया गया कि ताकि ये पैदल मार्च ना कर पाए, क्योंकि इनका मांग था कि इक्विटी रेगुलेशन को जल्द लागू किया जाए, जिसके बाद ये पैदल मार्च कर रही थी। हिरासत में जब पुलिस ने इनको लिया, उसके बाद पल्लवी पटेल ने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया, जो वीडियो शेयर करने के बाद सभी सोशल अकाउंट, सभी सोशल मीडिया पे वायरल होने लगा। लोगों ने तमाम टिप्पणियां की, फीडबैक दी। हालांकि पल्लवी पटेल ने कहा कि ये सिर्फ वीडियो आप देख रहे हैं, ये सड़कों पर प्रदर्शन ही नहीं, हम आगे अगर इक्विटी रेगुलेशन लागू नहीं किया गया तुरंत तो हम सरकार से जवाब मांगेंगे। अगर नहीं लागू करना था तो आखिर में ये कानून आया क्यों? क्या ये कानून बनने से पहले इस पर चर्चा नहीं की गई थी? राज्यसभा में जो भी सांसद बैठते हैं, जो भी नेता बैठते हैं, क्या वहां पर बहस नहीं हुई? क्या इस पर डिस्कस नहीं हुआ? क्या ये जाति भेदभाव बढ़ाने के लिए सरकार ने कानून लाया था? लाया था तो पर क्यों लाया था? इस पर हम सरकार से जवाब मांगेंगे। अगर आज हमें प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है, मार्च करने से रोका जा रहा है, तो कोई बात नहीं, हम संसद तक आवाज उठाएंगे, हम सरकार से जवाब लेंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी का जो कानून आया था, रेगुलेशन, सुप्रीम कोर्ट ने ही इस पर फैसला दिया था कि अब यूनिवर्सिटी कॉलेजों में भेदभाव नहीं होगा। फिर वही सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग फैसला लिया कि अब ये यूजीसी का जो रेगुलेशन है, इस पर रोक लिया जाए। क्या केंद्र सरकार के जो मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, क्या इन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर इस कानून को मैं लाऊंगा तो हमारे देश में किस प्रकार से लोगों पर प्रभाव पड़ेगा? क्या जो भी मन में आया वो कानून बना दिए? या फिर ये हुआ कि शांत एक पानी है, नदी है, उस पर कंकड़ डाल के चेक करो कि कितनी इसकी गहराई है, कितनी पानी उबाल मारती है। क्या सरकार, हमारी देश की सरकार, ये चेक करने की कोशिश की है? कभी यूजीसी का पार्ट 1 प्रदर्शन हो रहा तो कभी यूजीसी का पार्ट 2, यानी कि कभी हमारे देश के कुछ वर्ग इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं तो कुछ वर्ग इसके समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। यह देश के लिए कानून बन रहा है या फिर चुनाव लड़ा जा रहा है? कभी एक पार्टी नफरत करे तो कभी दूसरी पार्टी नफरत करे। जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कानून आ रहा है, यूजीसी तो सभी के लिए है ना। जब यूजीसी ने कानून दे रहा है तो ये एक वर्ग के लिए क्यों दिया था? आज सवर्ण समाज जो मांग कर रहा था कि उसमें जो है ये होनी चाहिए कि अगर कोई किसी सवर्ण समाज को झूठा फंसा रहा है, अगर वो साबित हो गया कि ये झूठा फंसा रहा है तो उसके ऊपर भी सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आपने इस कानून में ये क्यों नहीं उल्लेख किया कि जो अगर गलत फंसाएगा उसके ऊपर भी सख्त कानूनी कार्रवाई होगी? आपने इस यूजीसी के कानून में क्यों नहीं उल्लेख किया? तो साथियों, इस पर मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट में जरूर बताएं। तो दीजिए ब्रिजेश गुप्ता को इजाजत, मिलते हैं एक नई मुलाकात, नई वीडियो के।